अब है लेसन 6 जो क्लास 12 बिहार बोर्ड का कि द आर्टिस्ट को जो लिखा है वो लिखा था जापानी लेखक सिगा नोया ने। जापानी लेखक सिगा नोया। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सिगा नोया के बारे में, इनकी जन्म मृत्यु और इन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या पाया और क्या क्या खोया। तो चलिए जानते हैं सिगा नोया के बारे में। तो इनका जन्म सिगा नोया का जन्म 20 फरवरी 1883 ईस्वी को हुआ था ओसाका डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जापान में है, मियागी में। उसके बाद इनकी मृत्यु जो 21 अक्टूबर 1971 को हुई थी। और उसके बाद जो इसकी नेशनलिटी यानी सिगा नोया का जो राष्ट्रीयता था वो जापानीज था, क्योंकि वो जापान देश के थे। और उसके बाद जो रेस्टिंग प्लेस, ये इन्होंने जो आराम किया था ज़िंदगी भर, वो था जगह आयोमा सेमेट्री। और इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में हुआ था, जो कि इन्होंने 1906 से 1910 तक किया था, यानी 4 साल तक इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। तो ये था सिगा नोया के बारे में, और याद कर लीजिएगा क्योंकि लेखक के बारे में भी बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब जानते हैं समरी। द आर्टिस्ट इज ए स्टोरी कंपोज्ड बाय जापानीज राइटर सिगा नोया। यानी द आर्टिस्ट जो स्टोरी लिखी गई है वो जापानी लेखक सिगा नोया के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी शोज द ओल्ड थिंकिंग ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। देखिए ये कहानी जो दर्शाती है पुराने जमाने के जो टीचर और पेरेंट्स के सोच को दर्शाती है। और उसमें जो है द टीचर एंड पेरेंट थिंक दैट इन स्पेंडिंग टाइम एक्सेप्ट स्टडी इज ओनली वेस्टेड टाइम। यानी जो आज पहले के ज़माने में जो माता पिता की सोच होती थी वो ये होती थी कि अगर बच्चा जो है पढ़ाई के सिवा और किसी भी चीज़ में अगर समय व्यतीत कराए तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। यानी पढ़ाई के अलावा अगर कोई बच्चा कम कराए, मान लीजिए कोई खेल रहा है, यानी वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये पहले के सोच वाले जो माता पिता होते थे। तो अब इसमें इस कहानी में जो सेबई के 12 साल के एक बच्चा है सेबई के बारे में दिखाया गया। उनको लौकी के साथ खेलना ना बहुत पसंद आता था। सेबई को लौकी के साथ बहुत पसंद आता था। और वो जब भी स्कूल से बाहर जाता था तो उसको पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता, तो वो लौकी ढूंढने लगता था, हर जगह लौकी ढूंढने लगता था। एक बार वह जो कि दुकानदार से लौकी खरीद लेता और स्कूल लेके चल जाता, और स्कूल में अपने दोस्तों को भी दिखाता और छिपाने की कोशिश करता है। उसके क्लास टीचर भी देख लेते हैं, और क्लास टीचर देख लेते हैं तो वो जाके माता पिता को शिकायत करते हैं, और फिर उनके माता पिता उनको जो बहुत ज़्यादा डांटते थे। यानी ये कहानी ये दर्शाती है सेबई को किस तरह से जबरन जो है उसके इच्छा के विरुद्ध जो है उससे कम करवाया जा रहा था। ये एक अन्याय है। तो सिगा नोया का जो कहना है वो ये एक अन्याय है कि अगर हम बच्चे के इच्छा के विरुद्ध अगर उससे कोई कार्य करवा रहे हैं तो वही कह रहा है। सेबई इज ए 12 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग टू स्टूडेंट हु वाज ग्रेट पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गॉड्स। यानी कि सेबई एक 12 साल का लड़का है जो कि स्कूल जाने में जो है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो है लौकी को जमा करने में उसका जुनून भरपूर है, यानी पैशनेटली। उसके बाद कह रहा है ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड प्लेइंग विद अ स्टूडेंट। यानी उनको ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट था सेबई को, और ना ही उसे अपने दोस्तों के साथ जो है खेलने में कोई इंटरेस्ट था। उसके बाद एक देखिए कि आफ्टर क्लास ही यूजली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स। यानी कि वो जो क्लास के बाद जो है अपने गली जो मोहल्ला होता है वहाँ पर जो वो अपने लौकी ढूंढने लगता था, लौकी ढूंढने के लिए वो चला जाता था। ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। यानी वो अपने लौकी को लेकर जो अपने कमरे में चला जाता था, और वहाँ पर कमरे के कॉर्नर में जो अपनी लौकी के साथ जो है नया नया आविष्कार करता था, खेलता था उसके साथ। ही यूज टू वॉक एवरीवेयर इन द सर्च ऑफ गॉड। और वह हर जगह टहलता रहता था लौकी को ढूंढने के लिए। बट हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज सन वर्क व्हाट एवर सेबई वाज डूइंग। यानी उनके पिता को, जो सेबई के पिता को अपने बेटे का काम पसंद नहीं आता था जो कि सेबई कर रहा था। ही वांटेड हिज सन टू गिव अप दिस अनवांटेड वाज सेबई फादर डिड नॉट वांट टू लिसन टू एनी कंप्लेंट ऑफ हिज सन। यानी उसके पिता जो थे, सेबई के पिता, जो कोई भी शिकायत जो सुनना नहीं चाहते थे सेबई के बारे में। वन डे सेबई परचेज ए अट्रैक्टिव गर्ल फ्रॉम ओल्ड वुमेन ऑन गोज टू स्कूल विथ। यानी एक पूरा बूढ़ी व्यक्ति से जो है वो एक आकर्षक लौकी लेता है और स्कूल लेके चला जाता है। ही इट स्टार्ट्स पॉलिशिंग इट अंडर द डेस्क। वह डेस्क के अंदर जो उसे घिसने लगता है और चमकाने लगता है। और सेबई इज काउट रेड हैंडेड बाय हिज क्लास टीचर। और वह जो क्लास टीचर के द्वारा जो बहुत ही पकड़ा जाता है। उसके बाद करेक्ट कि द टीचर बिकम वेरी एंग्री विथ सेबई। और टीचर जो सेबई से बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, और टीचर टुक द ग्राउंड विथ हिम और फॉलोड सेबई टू हिज होम। यानी टीचर जो है लौकी और जो है सेबई को साथ लेके जो वो उसके घर चले जाते हैं, और कंप्लेंट टू हिज पेरेंट्स अगेंस्ट सेबई। और पिता से जो उसके माता पिता से शिकायत करते हैं सेबई के खिलाफ उसके टीचर। द पेरेंट ऑफ सेबई स्कोल्ड हिम वेरी बैडली एंड ब्रोक ऑल गॉड्स। और उसके पिता जो सारे लौकी को जो हथौड़े से तोड़ देते हैं और जो है सेबई को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। एट लास्ट जो है बाय फोर्सली ही मेड हिज टू गिव अप दैट वर्क एट दैट थिंग। और फोर्सली यानी जबरन जो उससे कम करवाया जा रहा था, जो कि वो सेबई करना ही नहीं चाहता था। थस वी सी दैट द टीचर एंड पेरेंट्स डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। और तो इस कहानी में हमने ये देखा कि उसके जो टीचर हैं सेबई के और उसके जो माता पिता हैं उसको कोई भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने बच्चों के इच्छा की। दिस इज ए इनजस्टिस ऑफ द लैंड। और ये बच्चों के साथ एक अन्याय है। यही एक कहानी और ये समरी आप याद रखिएगा तो आपको आसानी रहेगी जो है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने में।